सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको। एक शख्स ईमान की ताकत पे एक तरफ खड़ा था और उसने पहले कह दिया कि मैं दफ्तर से बाहर अगर निकल गया तो मैं और ज्यादा खतरनाक होऊंगा। याद रखें, हंगामी इजलास नवाज शरीफ साहब ने कंडक्ट कर लिया है ऑनलाइन, जिसमें शहबाज शरीफ समेत तमाम उनके रफका बैठेंगे। शहबाज शरीफ साहब असम्बलियां तहलील करने की जो समरी है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब में हुकूमत तो नहीं रही नून लीग की, अब मैं ये कह सकता हूं। और दूसरी बात ये, क्या वफाक में उनकी हुकूमत रह पाएगी, ये एक अहम सवाल है सर। इसका जवाब आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखें, अब से कुछ देर पहले, तकरीबन कोई 1 घंटा पहले मैंने ट्वीट किया और उसमें मैंने खबर दी कि हंगामी इजलास नवाज शरीफ साहब ने कंडक्ट कर लिया है ऑनलाइन, जिसमें शहबाज शरीफ समेत तमाम उनके रफका बैठेंगे। अच्छा। और अगर घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें यह तय किया जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब असम्बलियां तहलील करने की जो समरी है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजे उखड़ चुके हैं PMLN के पंजाब से। KPK में वैसे उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, सिंध में वैसे पीपल्स पार्टी बैठी है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वैसे PTI का है, KPK भी PTI का है। तो इस सूरत के अंदर अगर सिर्फ वफाक के अंदर या ये फैज़ ओवर ब्रिज के आसपास तक वज़ीर दाखिला की वजारत बाकी रह पाती है तो उसका किसी को ना कोई फ़ायदा होना है ना नुकसान होना है, और तमाम तर मुश्किल फ़ैसलों के असरात का नतीजा इसे करार दिया जा रहा है। हालांकि ये मुश्किल फ़ैसला कोई नहीं था, ये अहमकाना और बेवकूफ़ाना फ़ैसला था। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले अपने भाई को मना किया था कि ऐसा ना करो। उन्होंने मिन्नतें तरले किए वहां लंदन जाकर और रिक्वेस्ट की कि भाई साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने दें। अच्छा सर, मैं आपको इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। उमर अयूब साहब, ये बताइएगा सर, खान साहब ने कल कोई इजलास बुलाया, उसमें क्या फैसला किया जाएगा कि पंजाब में हुकूमत तश्कील देनी है या भरपूर तरीके से जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र इंसान अदा करे वो कम है। हम लोग आजिज लोग हैं और ये मेरे रब का हुक्म था कि लोगों के दिलों में उन्होंने खान साहब के लिए और PTI के लिए जगह बनाई और लोगों ने उस अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक PTI को कामयाब किया। ठीक है। उसके साथ साथ मैं अपने कैंडिडेट्स को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। खान साहब की हिकमत अमली, और कल भी हम लोग खान साहब के साथ ही थे और एक डेलीगेशन हमारा जमात अहले हदीस ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक किया था और हमने आगे जॉइंट मुहिम चलाने का भी किया था। तो वहां पे भी खान साहब ने उस डेलीगेशन को, उलमाए कराम को कहा था कि अल्लाह ताला जो है वही सबसे बड़ी ताकत है। बेशक सर, बेशक। और आपने देख लिया आज सारा मुल्क, सारी ताकतें एक तरफ और PTI एक तरफ, सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दिल खोल के वोट दिया और कामयाबी हुई। बिल्कुल सर। और इस वक्त जश्न का समय है उमर अयूब साहब, इस वक्त जश्न का समय है। सुबह से हमने जितनी भी पोलिंग के मराहिल थे वो हमने बोल की स्क्रीन पर दिखाया तमाम नाजरीन को, और इस वक्त भी जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, पंजाब की बात मैं नहीं करता, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो जश्न मनाया जा रहा है आपके कारकुनान की जानिब से, अवाम की जानिब से, वो भी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सर। बिल्कुल जी, लोग जश्न भी मना रहे हैं, खुशी का समा भी है, क्योंकि KPK पहले से ही तहरीक इंसाफ का खान साहब का है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी आपने देख लिया एक क्लीन स्वीप हुई। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, यहाँ पे इम्पोर्टेड की हुकूमत, पर बयानिया खान साहब का जो इतना मजबूत था वो सामने आया। और कल के सेशन में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, तो जो हिकमत अमली वहाँ पे तय होगी, मेजोरिटी से डिसीजन होते हैं, खान साहब सुनते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह लिए जाएंगे। और हमने हमेशा आजी के साथ टाइम गुजारा है, आजी के साथ और मुल्क में मफाद के मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब। ठीक है उमर अयूब साहब, बोल की नशरियात आप देख रहे होंगे, और जैन कुरैशी साहब ने जब उनका कंपाइल्ड रिजल्ट निकलकर सामने आया, सबसे पहले बोल ने अपने नाजरीन को बताया कि जनाब जैन कुरैशी साहब ने एक ऐसी निशिस्त जीती है जहां पर तज्जियाकार कह रहे थे कि वहां पर उनका जीतना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो सर क्या कहेंगे आप? मैं फिर वही बात करूंगा जी कि रब्बुल इज्जत ने लोगों के दिल में ये चीज नरमी पैदा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए और जैन भाई के लिए। मैं
उनको भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और मेरी थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हुई थी। ये रब के हुक्म के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती। हम लोग गुनाहगार और हम लोग बहुत आजिज लोग हैं। ये रब का हुक्म था और अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज हुई। आगे क्या करने का इरादा है सर? आगे जी इंशाअल्लाह ताला जो मेरे चेयरमैन पार्टी के इमरान खान साहब और हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी, उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे इंशाअल्लाह। कल हमारा इजलास होगा, उसमें देखेंगे जी। सर बोल ने जो है वो सुबह से ही ये तमाम चीजें अपने नाजरीन को दिखाई और ये बताया कि जनाब जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं किस तरह से वोट कास्ट किया जा रहा है। और अभी जो जैन कुरैशी का मैं जिक्र कर रहा था, जमील फारूकी साहब ने भी उनसे जिक्र किया खान साहब से। खान साहब भी बोल की नशियात देख रहे थे और उस पर उन्होंने कहा कि जनाब उनसे पूछा कि आपको मुबारकबाद दे दी जाए। जमील फारूकी साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह। तो सर क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा जी बोल ने इस पूरे मूवमेंट में, ये मैं मूवमेंट और एक इनकलाब ही कहूँगा, इस पे आपने हक का साथ दिया। आप तहरीक इंसाफ को और बाकी सारी चीजों के साइड पर रखें। आपने हक की आवाज को उठाया और हक के आवाज के साथ आपने साथ दिया और इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा सर आगे फिर ये 22 तारीख के इलेक्शन से पहले आप फोरकास्ट कर रहे हैं कुछ कि इस तरह का कुछ हो जाएगा कि 22 तारीख का इलेक्शन हो ही ना और फिर जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाए? ये मालूम नहीं है जी, क्योंकि अभी भी मैं अपने वकील साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरी 2 FIR जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने की हैं उनमें मेरा भी नाम है। 2 FIR मेरे ऊपर है। तो कल मेरी पेशी है, बेल बिफोर अरेस्ट जो है उसकी हाजिरी होगी कोर्ट के सामने, एडिशनल सेशन जज के सामने हसन अब्दाल में। हमने तो एक तहरीक चलाई हुई थी और इन्होंने हमारे लोगों पे सारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों पे तशद्दुद किया। पर आप देखें अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला ने पता दी और हम उसका मुकाबला करेंगे। तो ये सारी चीजें एक सिलसिले का, एक प्रोसेस का हिस्सा होती हैं और हम लोग हर चीज का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह और हक की आवाज हर जगह पे हम लोग उठाएंगे। और सर अभी जब मैंने आपको से जिक्र किया तो खान साहब भी उस वक्त बोल की नशरियात देख रहे थे और जो हम लोग सबसे पहले, क्योंकि हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा, जिस तरह से जो भी कंपाइल्ड रिजल्ट सामने आ रहे थे, जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए हमने वो अपने नाज़रीन को बताया। और सबसे पहले जैन कुरैशी साहब ने कामयाबी हासिल की, अपने नाज़रीन को बताया। और दिलचस्प बात सर मैं आपको बता दूं, खान साहब उस वक्त नशरियात देख रहे थे। बिल्कुल सही बात है जी। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि आप क्रिकेट चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह बोल टीवी को, और आपने हक की आवाज के साथ आपने साथ दिया और उम्मीद हम लोग PTI के वर्कर्स हम लोग यही करेंगे, हक के साथ आप लोग हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जमील भाई। जी उमर अयूब भाई, जमील फारूकी दिस साइड सर। सबसे पहले तो मैं उस वक्त जब ये नतायज आ रहे थे मैंने एडवांस में मुबारकबाद दी खान साहब को ऑन हिज डायरेक्ट नंबर। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह नया पाकिस्तान। फिर उस वक्त खान साहब के साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि खान साहब इस वक्त बोल टेलीविजन ही देख रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा उमर अयूब साहब कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम सहाफियों के लिए? गालिबन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, उनकी गालिबन जमील भाई लाइन ड्रॉप हो गई। लेकिन सर आप जो ये 72 घंटे की बात कर रहे हैं, ये 72 घंटे की तरफ मैं वापस आऊंगा। ये 72 घंटे में आपको क्या लगता है असेंबली तोड़ने का जो नोटिफिकेशन होता है ये सदर साहब को भिजवा दिया जाएगा? मैं आपको बताऊं कि जो इनसाइड सोर्सेज हैं हमारे, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब सख्त नाराज हैं, बहुत शदीद नाराज हैं शहबाज शरीफ साहब से कि आपने मुश्किल फैसलों के नाम के ऊपर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया। पेट्रोलियम प्राइसेस आपने आसमान से लगा दी। डॉलर नीचे आना चाहिए था IMF से मुआहदे के बाद, वो ऊपर का ऊपर जा रहा है। ऊपर से आप लोग बयानिया तक नहीं डेवलप कर सके। खान के बयानिए की जीत है और ये तमाम तर हार उनकी सीनियर लीडरशिप ने तस्लीम की है, जिसमें नवाज शरीफ शामिल हैं, मरियम नवाज शामिल हैं, मलिक अहमद खान शामिल हैं, दीगर शामिल हैं। तो ये बात अब ऑन कार्ड्स है और सीरियसली डिस्कस हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंप में। अब से थोड़ी देर बाद हंगामी इजलास वाया जूम कंडक्ट होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब असेंबलियां तहलील करने की समरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। यह बात आपसे तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने ट्वीट कर दी थी, जिसके बाद से
PTI के मुख्तलिफ अफराद जिसमें कासिम सूरी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया कि डिस्कशंस यही चल रही हैं। तो एक प्रोसेस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसमें आपका जो वजीर आजम है वो समरी बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट के पास भेजता है और प्रेसिडेंट अप्रूवल के बाद तहलील करता है। बाकी कुछ बचा नहीं है PMLN के पास। पीपल्स पार्टी ने इनके कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चलाई और वो बंदूक चलने के बाद हालत ये हो गई है इनकी कि ना ये आगे चल सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आगे कुआं है, पीछे खाई है। और अफसोसनाक बात यह है कि इनको इस चीज का अदराक एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि उस वक्त हो जाना चाहिए था जब इमरान खान ने खुद कह दिया था कि मैंने असेंबलियां तहलील कर दी हैं, अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। तो जब ये असेंबली फेडरल की तहलील होती है तो इसके बाद ना 90 की तिहाई की सियासत को रिपीट करना शुरू कर दिया, पकड़ धकड़। मैं इस तरफ वापस आऊंगा, लेकिन जनाब लोधरा से जो कामयाब हुए हैं आमिर इकबाल साहब, उनके साथ हमारे नुमाइंदे साकिब मुश्ताक मौजूद हैं। पहले उनसे जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। जी साकिब। जी बिल्कुल सर, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया और पंजाब हुकूमत के जो मोहरे बने, जिन्होंने 20 MPAs इकट्ठे करके दिए और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक करारदाद जो है वह अदम एतमाद की लाए। जहांगीर तरीन का वो मोहरा, साबका MPA जिसको आमिर इकबाल शाह ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 10-11 हज़ार की लीड से उठा के बाहर फेंका है। आमिर इकबाल शाह हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि सारा दिन इन्होंने जो है वो हमारे साथ भी वक्त गुजारा, वोटर्स को भी वो पोलिंग स्टेशंस तक लाए, इनकी क्या फीलिंग्स हैं। इनके साथ इनके चाहने वाले भी मौजूद हैं, ढोप की थाल पे रक्स भी करना चाहते हैं। लेकिन आमिर से पहले बात कर लेते हैं। सर आपको पहले तो जीत मुबारक हो। तो ये अबर रहमत भी बरसना स्टार्ट हो गई है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी कामयाबी दी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून आपके खिलाफ, जहांगीर तरीन ग्रुप खिलाफ, इंडिपेंडेंट, तो आप कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने बहुत बेहतरीन कामयाबी दी। लेकिन आप हमारी लीड कम करके कम बता रहे हैं। हमारी लीड इससे ज़्यादा है। आप सारा दिन हमारे साथ कवरेज भी करते रहें, बोल न्यूज़ सारा दिन हमारे साथ रहे, लेकिन फिर भी आप हमारी लीड कम न करें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी है PTI की, इमरान खान के बयानिए की। मैं PTI के वर्करों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज ये सीट इमरान खान को हम वापस करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज हम इमरान खान की अमानत इमरान खान को वापस देने जा रहे हैं। ये सारी टीम जो मेरे साथ खड़ी है, ये सारे इमरान खान के सिपाही हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं सबका PTI के तमाम वर्करों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना हक छीन कर वापस इमरान खान को दिया। आप क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ जो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए गए डिप्टी कमिश्नर लोधरा या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इनको क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनको आलाकार नहीं बनना चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। अब इनकी हुकूमत है, कल को इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी, लेकिन इसमें अगर कोई अच्छा किरदार अदा करे तो उसका भी बताना चाहिए। आज पुलिस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है जुल्फी बुखारी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बोल ने सबसे पहले अपने नाजरीन को ही बताया, जो भी नशिस्तें आ रही थी, जो भी जीत रहा था, उसके सबसे पहले जो अनाउंसमेंट थी वो बोल न्यूज कर रहा था, कंपाइल्ड और जिम्मेदारी के साथ। सर, खान साहब भी हमारी नशरियात देख रहे थे जब मैंने ज़ैन कुरैशी की अनाउंसमेंट की थी। क्या कहेंगे सर अपनी जीत पर? और पहले आपको सबसे ज्यादा मुबारकबाद भी। देखिए, सबसे पहले मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो खान साहब की इस रेवोल्यूशन, इसको मैं कह दूँ कि इंकलाब के साथ खड़े हुए हैं और दिखाया है कि पाकिस्तानी कौम जो बार बार हमारे पुराने वज़ीर आज़म और हुक्मरान से दिखाने के लिए कि एक बिकी हुई कौम है, बेहिस्त है, आज उनने फिर से दिखा दिया कि एक आज़ाद कौम है। और जब आप उनके ऊपर गुलामी करने की कोशिश करते हैं तो वो सब निकलते हैं और आज़ादी के लिए वोट देते हैं। और ये देखिए, हर इंकलाब अलग होता है ज़िंदगी में। ये एक अलग किस्म का इंकलाब है, लेकिन है ये इंकलाब, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने बात की थी बोल की, देखें, सिर्फ आज भी नहीं, मैं ये ज़रूर और मैं ये आपके शो पे कह देता हूँ कि पिछले 2-3 हफ्ते से मैं भी आप बोल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, और बड़ी बैलेंस और फेयर रिपोर्टिंग आप लोगों ने की। और आज भी
आई मस्ट से मुबारक आप सबको कि आपने बड़े एक प्रोफेशनल तरीके से पोलिंग रिजल्ट बताए हैं, जो बहुत कम देखने को आता है। जी ठीक है जमील भाई, कोई सवाल करना जुल्फी साहब से सवाल करना है सलमान। जी जी जी, जी। जुल्फी बुखारी भाई, जमील फारूकी दिस साइड सर, वो कहते हैं ना कि हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए, तो वो तमाम सहाफ़ी हजरात खुसूसन बोल्ड टेलीविजन से वो जिनको थ्रेट्स थी इंक्लूडिंग मी एंड समी इब्राहिम साहब, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अब से तकरीबन 1 घंटा पहले मेरी खान साहब से टेक्स्ट पर बात हुई थी, उनको कांग्रेट्स मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह नया पाकिस्तान, एंड ही वाज वाचिंग बोल एट दैट टाइम। आप कुछ कहना चाहेंगे उन सहाफ़ी हजरात के लिए जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पर खड़े होने को प्रेफर किया? इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द फिर से वजूद में आने वाला है, और इंशाल्लाह ये भी दुआ है आज कि जो भी हमसे पहले गलतियां हुई थी उनसे हम सीखें कि हम बेहतर कर सकें, उससे भी बेहतर जो हमने पिछली दफ़ा किया था, और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनने हक का साथ दिया और खड़े हुए और बड़ी दिलेरी से खड़े हुए, और हम सबको पता है कि किन किन प्रेशर्स के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी बॉल की टीम ने ज़्यादातर सब ने साइड दी है। तो मैं अपने लेवल पे आप लोगों को अगेन शुक्रिया और मुबारकबाद भी देता हूँ जमील भाई आप सबको। ठीक है सर, आपकी खान साहब से बात, जुल्फी भाई थैंक यू, खान साहब से बात हुई जीतने के बाद, कैसा वो सोच रहे हैं, कैसा वो समझ रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी बड़ी तादाद में उनको निशिस्तें मिल जाएंगी? जुल्फी साहब यार मैं अभी सच पूछे बात नहीं हुई, मैं अभी जंग से निकला हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीटों में हम जीत, तो वो सारी पोलिंग रिजल्ट वगैरह करा के तो अभी निकला हूँ। तो अभी मैं अपना फोन पूरा चेक कर रहा हूँ, हर चीज ट्वीट ये वो सब कुछ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वैसे ही कल कोर कमेटी है, तो कल मुलाकात भी हो जाएगी, मुबारकबाद भी दे देंगे, और ठीक है बाकी चीजें टिकट की बात करेंगे। मेरे ईद शो पर थे आप, आपको याद होगा सर, आपने कहा, मैंने आपसे पूछा था, आप इलेक्टेबल नहीं है अभी फिलहाल ना, आप तो जाहिर सी बात है इलेक्शंस जीत कर नहीं आए, तो आपने कहा था निशिस्त की बात करूंगा अगर ज़िमनी इंतखाबात जीत गए तो। करेंगे अब बात किस चीज के बारे में? टिकट के बारे में नेक्स्ट इलेक्शन के लिए? नहीं वो तो मैं जाहिर बात है खड़ा हूँ अटक से जी इंशाल्लाह, और आपको इलेक्ट होकर दिखाऊंगा। अगर मैं इतने ज्यादा कैंपेन औरों के लिए कर सकता हूँ तो क्या अपने लिए नहीं कर सकता? चलें, थैंक यू सो मच जुल्फी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब ये उसामा भाई ये बताइएगा सर, ये अच्छा चले मैं आपकी तरफ आऊंगा, पहले आफ्ताब हुसैन साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदे PP83 के जो नताइज सामने आए हैं उस हवाले से उनसे मजीद बात करेंगे। आफ्ताब बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी इस वक्त मैं हल्का PP83 में मौजूद हूँ, जहाँ पर हसन असलम जो कि PTI के उम्मीदवार थे, उन्होंने 48,475 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार मलिक आसफ बहा ने 41,152 वोट हासिल किए हैं। इस तरह से हसन असलम जो कि PTI के उम्मीदवार थे, उन्होंने मैदान मार लिया है और ये मार्का उन्होंने सर कर लिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर PTI के नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, एक यूथ है जो यहाँ पर जश्न मना रही है, और इमरान खान के बयानिए की जो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ पर जो मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ यूथ के लीडर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहा और ये कामयाबी के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अली जैदी साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया। अली जैदी साहब सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको, गालिबन शायद इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने भी नहीं सोचा। पूरे पाकिस्तान को मुबारक। अच्छा अच्छा, एक शख्स ईमान की ताकत पे एक तरफ खड़ा था और उसने पहले कह दिया कि मैं दफ्तर से बाहर अगर निकल गया तो मैं और ज्यादा खतरनाक होऊंगा, याद रखें। और माशाल्लाह अल्लाह ने बतूज़ मंतशा वतज़िल मंतशा अल्लाह ने इज्जत रखी है, और हमने माशाल्लाह स्वीप कर दिया पंजाब पूरी की पूरी, वो एक तरफ और हम तहरीक इंसाफ इमरान खान एक तरफ। और सर बोल के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हमने सुबह से नशरियात पे जाहिर सी बात है फोकस रखा, ने बड़ा पाकिस्तान के लिए जबरदस्त काम किया है।
जीत के कई बाप होते हैं। तो वही बात है कि अब इस वक्त घर में लड़ाई हो गई है। मैंने कहा था ना, ये ना करो, ऐसे नहीं करना था, फोन नहीं था, मरीम साहबा चचा पर डालेंगी, अपने हमजा शहबाज साहब पर डालेंगी, इस तरह से अब वो एक हो रहा है। और कल भी ये उंगलियां एक दूसरे पर उठाई जाएंगी कि जी हम तो ये कहते थे आना नहीं चाहिए था, फलां नहीं था, ये नहीं था। जब नवाज शरीफ साहब ने सारी काबीना को लंदन बुलाया था, वो भी वक्त था कि हम चले जाते, लेकिन अब इससे निकल नहीं सकते। अब इनको बहुत टाइम लगेगा इस सब से निकलने में। और मेरा ख्याल यह है कि नून लीग बड़ी कोशिश करती रही कि जी साथ बिठाया जाए, जिन्होंने धक्का दिया जरदारी साहब, उनके लोग भी साथ बैठे। अब किसी के हाथ कुछ भी नहीं आया। अभी मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब, जो अभी तक तो वज़ीर दिफा ही हैं, वो ये फरमा रहे थे ट्विटर पर आकर के देखिए ये सीटें तो हमारी कभी थी ही नहीं, ये तो या आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं, पीटीआई की थी, तो जनाब वो दोबारा उनके पास चली गई हैं। तो भाई फिर आपने ये सारा कुछ किया क्यों? अगर ये सारी पीटीआई की टिकट थी, फिर लोटों को अपने साथ मिलाने की वजह क्या थी? आपको नजर नहीं आ रहा था कि क्या होगा? अब वो आपको लेने के देने पड़ गए, अब वो ढूंढ रहे हैं उसकी वजूहात, हम देखेंगे। भाई खत्म हो गई, आप पिट गए, आपका बयानिया, कोई आपके पास डायरेक्शन ही नहीं थी। आप जिस तरह से अब शुरू में लेकर चले कि अच्छा जी ये हमने क्यों निकाला, उस दिन से लेकर आप कभी इधर कभी उधर, कभी बाहर जाने के लिए डीलें, कभी जनाब वो गेम चेंजर शहबाज शरीफ साहब बन गए थे, फिर मुलाकातें, फिर कभी धरने से अच्छा ये मिल जाए वो मिल जाए, करते करते फिर हम तो जनाब जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तरीके से बात कामयाबी नहीं हो सकती। फिर अचानक आप अदम एतमाद की तरफ आ गए, फिर आपने जनाब महंगाई मुकाओ, आपने निकालना था काम, वो आए, तो सब कुछ ही खत्म होकर रह गया। और देखिए पहली दफा हुआ कि लोगों के पास एक पैमाना आ गया। इससे पहले तो ये था ना कि सेंटर में गवर्नमेंट नहीं मिली थी तहरीक इंसाफ को, और जब मिल गई तो फिर कहा गया कि जनाब ये तो वाकई नाअहल थे, हमारा दौर देखिए कितना शानदार था। पता चलता है चैलेंज का। जब वबा आई, कोरोना वबा थी, उस दौर में कितना मुश्किल था मुल्क को चलाना। फिर जब निकाल दिया तो उसके बाद जो स्टैट्स आए इन्होंने छुपाने की कोशिश की। रेमिटेंसेस टॉप पर, एक्सपोर्ट आपकी तारीख में टॉप पर, आपका टैक्सेस में सबसे ज्यादा आप टैक्सेस में पाकिस्तान की तारीख में इकट्ठे हुए, ये सब चीजें नजर आई। इसको छुपाने की कोशिश, दबाने की कोशिश हुई। फिर जनाब पेट्रोल हम आएंगे, शहबाज शरीफ कहते थे 70 रुपए कम कर दें, वो 70 रुपए, इन्होंने 100 रुपए आकर बढ़ा दिया। जनाब डॉलर देखें किधर जाएगा जब हम आएंगे। वो वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते थे कि मैं आपको कह रहा हूं टीवी पर बैठकर, मैं आपको बता रहा हूं हमारे आते ही स्टॉक एक्सचेंज देखें कहां जाने वाली है, इन्वेस्ट कर दें। वो जनाब डूब गया सारा कुछ। तो अब मवाजना लोगों के पास आ गया 3 महीने में कि जनाब ये तो सब झूठ था, फ्रेब था, कि बस ये सारे मिलकर मकसद था इमरान खान को गिराना। तो वो सारा मामला इस तरफ आ गया। लेकिन एक सवाल ये भी तो था ना कि कौन इस वक्त चला रहा था? या तो लंदन से हुकूमत चल रही थी या फिर पाकिस्तान से चल रही थी। 2 वजीर खजाना थे, इसाक डार साहब मेरे शो में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 160 पर लेकर आएंगे हम, लेकिन ला नहीं सके। अब तो वो पता नहीं वो 360। सर इस सवाल की तरफ मैं वापस आऊंगा उस्मान भाई, लेकिन इस वक्त शिबली फराज साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। शिबली, बहुत मुबारक हो आपको, जो नताइज आपने उम्मीद की थी उससे ज्यादा है। और बोल ने सुबह से नशरियात में जिस तरह से अवाम वोट डाल रहे थे, जिस तरह से चीजों रही थी, जो जश्न मनाया जा रहा है, उसको हर चीज दिखाई, क्या कहेंगे सर? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया, और हमारे लीडर इमरान खान का, जो कि एक ही शख्स जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, हमारे मुल्क को दिया है, उसकी साबित कदमी, उसकी उसकी जो एक कोशिश है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के ने अपना रहम किया, हमारी कॉज सही थी, हमारी कॉज जेन्युइन कॉज थी। पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया कि पंजाब जिन्होंने खान साहब के जो बयानिया है उसको दिल से कबूल किया, और ये नताइज उसी की अक्कासी करते हैं। तो मुझे तो अल्लाह ताला का बस शुक्र अदा करना चाहिए, और हम इस जीत में हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि जिन हालात में मुल्क है, तो उसको हमने इस भंवर से निकालना है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान जैसा लीडर जो कि घबराता भी नहीं है, और उसका जो अल्लाह ताला पे ईमान है, और जो कोशिश पे जो उसको भरोसा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इंशाल्लाह हमने तजुर्बे भी पिछली गवर्नमेंट में हासिल किए, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, लेकिन अब उन सारे तजुर्बों को हम अपने उसमें बरूएकार लाते हुए जो गलतियां हमसे हुई तस्हीह करेंगे, और एक ऐसा टीम लेके चलेंगे जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को हमने इकट्ठा भी करना है। सही। और जो ये तलखी इस हमारे माहौल में आई हुई है, इसको भी हमने कम करना है। बोल के लिए क्या कहेंगे सर? हमारे सहाफियों को डराया धमकाया गया। जी
नहीं देखें, इसमें वो भी हीरोज हैं जिन्होंने कि इस कॉज में हिस्सा लिया, और बोल, ARY या और इस तरह के जो चैनल थे जिन्होंने कि हमारे बयानी को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम तरीन किरदार अदा किया। हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। और जो फहीम समी और वो जो है जितने भी हमारे और शाबे शाकिर हो गए और कई और ऐसे हमारे वो हैं समी इब्राहिम साहब हैं, एंकर्स हैं जिन्होंने जी बिल्कुल, तो उन्होंने बड़ी एक कुर्बानी दी। और यही वक्त होता है जिसमें कि पता चलता है कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, कौन सच के साथ खड़ा हुआ है और कौन जो है तो झूठ के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है सर, शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा भाई कर रहे थे, चले फैयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी मजीद बात करते हैं। फैयाज साहब बहुत मुबारक हो आपको, बड़े जबरदस्त मार्जिन से आपने क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बोल के हवाले से क्या कहेंगे सर? बोल ने सुबह से ही नशरियात दिखाई हैं, जिस तरह से जो वोट डाला था, हमारे सहाफियों पर पर्चे डाले गए, डराया धमकाया गया, क्या कहेंगे सर? बोल टीवी को, बोल टीवी के एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सारों ने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है इस अंजुमन गुलामान अमरीका को शिकस्त देने में, और उसके लिए कुर्बानियां भी दी हैं बोल टीवी के सहाफियों ने, समी इब्राहिम साहब ने, जमील फारूकी साहब ने, और उसके अलावा बाकी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एड्स की बंदिश से लेके हर किस्म की धोख धांधली दबश बोल टीवी ने बर्दाश्त की PTI के साथ साथ। तो जनाब मैं इस कामयाबी और इस विक्ट्री में बोल को भी जनाब 100% डेडिकेट करूँगा। और अभी मैं ज़रा रिटर्निंग अफसर के कमरे में हूँ, हमारा PP7 का जरा मैच फंसा हुआ है, तो फिर डिटेल से गप मारेंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। चले सर, थैंक यू सो मच। उसामा भाई माजरत सर आपसे, आपकी तरह, लेकिन हमारे पास गेस्ट आ गए। नहीं, अब एक और हमारे साथ गेस्ट आ गए, फैसल अजीज खान भी हमारे साथ मौजूद है। ये साजिश है। चले उसामा भाई ये बताइएगा, मैं तो भूल भी गया, मैंने पूछा क्या था आपसे। बड़ी जाती है ये उसामा साहब के साथ मुदाखलत है। आपको याद होगा मैंने क्या पूछा था, बताएं सर। असल में बात यह है, देखें हम एक फैमिली हैं और हमें पता होगा मेहमान है, हमारी तो कोशिश है अच्छी से अच्छी ट्रांसमिशन हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। हमने भी उनसे सुनना है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। और जमील फारूकी हैं, अभी मैं देख रहा हूँ फैसल अजीज खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ट्रांसमिशन हमारी जा रही है। और जिस तरह से सब हमारे स्टाफ की जितने लोग हैं, कैमरा मैन, हमारे रिपोर्टर्स, टेक्नीशियंस, जितने भी सब लोग जो बैठे हैं, जिसमें वन मैन शो नहीं होता, पूरी टीम का काम होता है, मैराथन ट्रांसमिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से आप देखिए बोल्ड न्यूज़ की मकबूलियत किस तरह हमने सबसे पहले रिजल्ट्स बताए और जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे थे वो सब बताया, और जो प्रेडिक्शंस दी जा रही थी, जो तज्जिया जमील फारूकी या फैसल अजीज खान साहब दे रहे थे, गाय बगाए जिस तरह से ये बिल्ड हो रहा था, उस वक्त भी हम बात करते रहे। तो मैं तो सीख रहा होता हूँ, जमील फारूकी भी हमारा छोटा भाई है, फैसल साहब बड़े भाई हैं, तो इसी से खूबसूरत ट्रांसमिशन बनती है। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे से मुसलसल हम साथ हैं, तो बस अब ये है कि थकावट भी साथ होती है, लेकिन काम तो ये तो नहीं पूछ रहे थे कब तक साथ है कि अभी मेरा ख्याल है 12 बजे तक साथ रहेंगे। जश्न अब देखे मनाया जा रहा है। जमील भाई को हंसी आ रही है। हाँ, ये मुझे हंसी इस बात मैं चाहूंगा फैसल साहब हैं, जमील उसामा भाई ने मुझे छोटा भाई बना दिया, मुझे लीवरेज दे दिया। सलमान से पूछना कभी। देखिए बोलता तो मैं भी आपको भाई हूँ यार जमील भाई। चले ये छोटे पे एतराज है मुझे। फैसल अजीज खान साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल अजीज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे सर, ये नताइज ने तो सबको हिला के रख दिया, खासतौर पर नून लीग को, लेकिन एक अच्छी बात है उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है, ये एक अच्छी रिवायत है। सलमान के सियासत में जो 2 फार्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पाकिस्तानी कौम वो समझ गई है। पाकिस्तान में अब ये बात आम हो गई है, हर पाकिस्तानी को मालूम हो गई है कि बयानिया बहुत इंपॉर्टेंट है और लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदार लीडरशिप और उसका बयानिया, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो भी खड़ा होता है उसकी इज्जत होती है, इसलिए आज बोल की भी इज्जत हो रही है, इसीलिए आज पाकिस्तानी कौम की भी इज्जत हो रही है। ये बयानिया है और आने वाले वक्त के अंदर मैं सोच रहा हूं कि इमरान खान साहब का बयानिया अब और किस सिमत होगा। इमरान खान साहब अब किस अंदाज के अंदर बात करेंगे,
उनका बयानिया कल उन्होंने एक तकरीर के अंदर कहा, पाकिस्तान में सदारती निजाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक सारे डिविजन्स को सूबों का दर्जा ना दे दिया जाए। उन्होंने हल्का सा टच किया है। उनका बयानिया जो है वो इतना पॉपुलर हुआ है खुददारी का और चोरों को, डाकुओं को जेलों में डालने का। अब तो सब लोग कह रहे हैं कि अंडू हो जाएगा, नैब के सारे मामला अंडू हो जाएंगे। किस तरह इन्होंने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की पंजाब के अंदर, अभी हम टेलर देखेंगे और मुस्तकबिल में हम वफाक में देखेंगे। और पाकिस्तान में एक ऐसी चीज जो कि खुददारी की है, कौमियत पाकिस्तानी कौम की है और इंसाफ की है, सच की है, वो तमाम चीजें दोबारा से एक उम्मीद के साथ नजर आ रही है। और सिर्फ एक आवाज है, बाकी सब दूसरी तरफ है। सिर्फ एक आवाज है इमरान खान, और वो जिस ईमानदारी से, जिस खुददारी से उन्होंने पूरी कौम को समझाया है, वो जो एक हजूम था वो कौम की शक्ल में आया और उस कौम ने आके वोट डाल दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़मीनी इंतखाबात के अंदर इस सतह के ऊपर वोट डाले गए हों और इतनी वाज़ेह अक्सरियत हो। और एक और चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज तक किसी लीडर ने न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स के अंदाज में गुफ्तगू करके नहीं बताया। उन्होंने मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन उन्होंने उस दरवाजे को नॉक किया और उस दरवाजे को समझाया और उस दरवाजे का आज न्यूट्रल होने से पता चला कि कौम किसके साथ खड़ी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के, ठीक है फैसल भाई आपको रोकूंगा इस वक्त में, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने इस वक्त में जो ज्वाइन किया है उनसे मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं, उनका भी टेक ले लेते हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं और बोल की नशरियात में सुबह से लेकर अभी तक यही सारे मामला चल रहे हैं कि जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग वोट दे रहे हैं और साथ साथ हमारे पर्चे काटे गए, हमें डराया धमकाया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, बोल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये, जो आप जिस तरीके से ये जो पीटीआई का नैरेटिव जो बयान करते रहे हैं, हमें पूरी स्पेस देते रहे हैं, जबकि बाकी जो काफी चैनल जो हैं वो एक किस्म से हमारे ऊपर सेंसर कर रहे थे। तो मैं तो आपको मतलब बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ टू बोर्ड, कि ये आपने हम एक किस्म से हक का साथ दिया और आज हक सामने आ गया। गुड सर, एक्सपेक्टेशन थी सर आपकी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ आएंगे, आपको इतनी नशिस्तें देंगे? कह रहे थे लोग 12-8 का मार्जिन होगा, 11-9 का मार्जिन होगा, लेकिन अब तो ये तो क्लीन स्वीप है ऑलमोस्ट। देखिए, हमें ये तो पता था कि लोग जो है हमारे साथ हैं, बिकॉज खान साहब के जिसमें जलसे हो रहे थे, उसे ये तो मालूम था कि भाई के आवाम जो है वो खान साहब के साथ है। लेकिन देखें, जो वो कहते हैं मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, के उन लोगों को बैलेट, वो जिसको आप कहते हैं कि बूथ में लेके आना और उनसे वोट डलवाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बीच में आप देखें सारी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो एक तरफ थी और हम अकेले एक साइड पर खड़े थे। और उसके बाद ये भी था कि कई ऐसी चीजें हुई जिसमें आपको मालूम है कि वोटर लिस्ट में काफी एक किस्म से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई चीजें, और भी काफी चीजें हुई जिसमें लोगों के केसेस बने वगैरह। उन सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए ये एक जो है जिस तरीके से रिजल्ट आया है, ये हमारे लिए भी एक किस्म से वेलकम सरप्राइज है। ठीक है सर, खान साहब का इरादा तो जाहिर सी बात है जनरल इलेक्शंस का ही था, तो आपको क्या लगता है, आप खान साहब से आपकी बात हुई इसके बाद, क्या उनकी स्ट्रेटेजी आगे के लिए? ये कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें इंशाल्लाह बैठ के हम डिसाइड करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो बेसिकली जो आप नतायज अभी दिखा रहे हैं, अभी आप शौकत तरीन साहब से भी बात कर रहे थे, खुद भी आप माशाल्लाह सारे बड़े जय्यद लोग हैं और बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो बुनियादी तौर पर अब मुझे मेरे ज़हन में कुछ ज़्यादा बाम नहीं है। जिस चीज़ पर इमरान खान साहब ने वोट लिया है उसी के हवाले से वो फैसला करेंगे। ये वोट लिया खान साहब ने कि पाकिस्तान में हकीकी हुकूमत होनी चाहिए, ऐसी हुकूमत जिसका फैसला पाकिस्तान के लोग करें। और ये जो सारा क्राइसिस है, जो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, आपने IMF के साथ जाना है, आपने रशिया से तेल खरीदना है, आपने कौन से कैंप में रहना है, ये फैसले पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के हैं। और ये बेसिकली जो पंजाब से उनको सर माजरत मैं आपको रोकूंगा इस वक्त, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम स्वाति साहब ने इस वक्त में जो ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और साथ साथ बहुत मुबारक हो आपको सर,
कामयाबी आपको मिली है। बोल के हवाले से क्या कहेंगे सर? हमारे खिलाफ पर्चे कटाए गए, हमें डराया धमकाया गया, क्या क्या कहेंगे सर? बुनियादी तौर पर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन जिस तरीके से हुकूमत की सफाकाना और एक मुनाफिकाना पॉलिसी थी, मेरा ये ख्याल है कि आपकी भी हिम्मत ने और बाकी जो चैनल्स वाले थे उनकी भी हिम्मत ने, बल्कि मैं कहूँगा कि मीडिया और सोशल मीडिया ने जबरदस्त किस्म का किरदार अदा किया और खुदा ताला ने हमें आज सुरखरू किया, बल्कि पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू किया। और इसके लिए हमें अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इसलिए इमरान खान जैसे लीडर को चंद दिन पहले मैं तुर्की गया था एक डेलीगेशन लेकर, हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा था कि यार ये कैसी कौम है। आज अल्लाह तेरा शुक्र है कि उसी कौम ने जो है बता दिया कि हाँ हमारा लीडर जो है इमरान खान है, उसका बयानिया जो है वो हकायक पे वो था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी कि जिसकी वजह से मिल्लत इस्लामिया के अंदर एक उठता हुआ लीडर उसको जिस तरीके से जो है हटाया गया, मीर जाफर और मीर सादकों ने मुल्क के अंदर से और बाहर से मिलकर, तो आज कौम ने जो है वो जवाब दे दिया और अल्लाह ताला ने हमें सुरूर कर दिया कि हाँ हम इमरान खान के साथ जो है खड़े हैं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला का फजल था। हम तो 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, ये तो देखिए 3/4 मेजॉरिटी से भी जो है आपने 2/3 से बढ़कर हो गई सर। ये तो एक निशिस्त मैं देख रहा हूँ सिर्फ इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हतमी नताइज जो कंपाइल्ड है ना, हतमी तो नहीं गैर हतमी नताइज लेकिन कंपाइल्ड रिजल्ट जो सामने आ रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों ने ये साबित कर दिया और अल्लाह ताला ने जो है वो इमरान खान की जो हकायक पे बयानिया था उसको दुरुस्त और अपने दिल के ऊपर लिया। और मैं तो जगह जगह मैं तो मुल्तान गया, लाहौर सीटों पे, फैसलाबाद में तकरीबन 18 दिन जो है मैंने लगाए और उसके अंदर जो है गली गली कूचे कूचे तकरीबन हर कौम का शख्स जो है मुझे मिलता था। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।